मेरा शीर्षक है झूठ से बचे। क्या हम तैयार हैं? आइए दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 11वां अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 11वां अध्याय। कोई पढ़ने के लिए तैयार है तो जोर से पढ़ देना। 11वां अध्याय 2 से 4 तक हम लोग पढ़ेंगे। किसी को मिला? जोर से पढ़ देना। हालेलुया। किसी को मिला? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। मिला? दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 2 से 4। हाँ, आपका हाथ वहीं है तो मुकेश देखना। हालेलुया। पढ़िए। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ऐसी जगता के साथ जो परमेश्वर से मिलती है जगह हूँ। मैंने तुम्हारी मसीह से गवाही कर दी है कि ताकि तुम्हें एक पवित्र कन्या के समान उसे अर्पित कर सकूं। किंतु मैं डरता हूँ कि वही जैसे उस सर्प ने हवा को अपने कपट में भ्रम कर दिया था, वैसे ही कहीं तुम्हारे मन भी उस एक निष्ठ व्यक्ति। थोड़ा रुकिए, आप पढ़िए आपका बाइबल 2 पद से। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरों धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। हालेलुया। आइए वचन पढ़ाई प्रति और सुनाई प्रति प्रभु आशीष दे। छोटा सा प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर पिता, तेरा जीवित जिंदा वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये मंडली के लिए तूने वचन को रखा है प्रभु। आज इस वचन के द्वारा तू हम लोग के साथ क्या बोलने चाहता है प्रभु? पवित्र आत्मा तू मेरा होठों में होते हुए बोल और बोलने सुनने वाला का हर एक हृदय को तू बातचीत कर। अनुग्रह मेरा महिमा ले यीशु का नाम में, आमीन। मेरे प्रियो, हम लोग पढ़े दोनों बाइबलें थोड़ा सा अलग है, इसलिए आपको हम सलाह देंगे यही बाइबल के लिए। हालेलुया। बाइबल एक ही है लेकिन पढ़ने समझने के लिए थोड़ा लंबा है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं। हम लोग यहाँ वचन में क्या पढ़े कि बहन पढ़ी, एक कुंवारी किनाए तेरा मगनी एक ऐसे पुरुष के साथ मैं कर दिए हैं, बोलता वचन। इसमें क्या है ना, मंडली क्या है? ये मंडली एक दुल्हन के समान है। इसको लेने के लिए प्रभु यीशु एक दिन आने वाला है। सुनिएगा, मंडली का मतलब ऐसा हम लोग काली मंडप करते थे, ऐसा घर नहीं है। मंडली का मतलब सीमेंट से बना हुआ घर नहीं है। मंडली का मतलब जो चर्च होता है ना, बिल्डिंग, वो नहीं है, क्रूस लगाया जगह। मंडली क्या है? हम लोग एक आत्मा मंडली है। हालेलुया। तो प्रभु एक दिन ई मंडली को लेने आने वाले हैं, न कि ई घर को। एक बात याद कीजिए, तभी यहाँ पौलुस बोलता कि 2 पद में, मैंने तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन तो लगाए रहता हूँ, इसलिए मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि वह तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। हालेलुया। यहाँ इसलिए मेरे प्रिय, ई मंडली को प्रभु के साथ मिलन होना है। ई मंडली को लेने के लिए प्रभु आने वाला है। लेकिन ई कोरिन्थ का विश्वासियों के लिए लिखा हुआ पत्र है, जैसा मंजरिया का विश्वासी, भोरे का विश्वासी को, तो वैसा ही मंजरी का वो कोरिन्थ का विश्वासियों को लिखता। ये विश्वासी लोग ऐसे परिस्थिति में थे, जोखिम परिस्थिति था इन लोगों को। अदन का बगीचा में जो घटना घटा था, इन लोगों का जीवन में घटने वाली थी। और अदन का बगीचा में क्या घटना घटा था? प्रभु परमेश्वर ने आदम को बनाया और बगीचा को भी बनाया और बोला तू इसका चौकीदारी करना और वहां का फल सब खा लेना, लेकिन एक बुरे और भरे का मत खाना। ठीक? तो लेकिन हवा को सांप ने बहका दिया और वो खा लिया। खाने के बाद पाप हो गया, फंस गया ना। वही अदन का बगीचा में ये घटना घटा था। परमेश्वर का जीवन से मृत्यु की ओर चले गए थे ये लोग। परमेश्वर का साथ का संगति टूट गया था इन लोगों का। यही घटना यहाँ घटने वाला था मेरे प्रियो, कोरिन्थ का पुस्तक में। उस समय पौल यहाँ बोलता कि ऐसा तो तुम लोग को नहीं होना चाहिए था। रोमियो की पुस्तक यदि 5 का 14 नहीं पढ़िए, पहला कुरिन्थी का पुस्तक पढ़िए 15 का 21-22। पहला कुरिन्थी 15 का 21-22।
पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 15 अध्याय 21 बाद, वहां यीशु ख्रिस्ट को आदम के साथ तुलना किया गया है। यीशु ख्रिस्ट को किसके साथ? आदम के साथ। अंतिम का आदम है, वो आदम के साथ तुलना किया गया है, और मंडली को हवा के साथ। हालेलुया। मंडली को हवा के साथ। इसलिए मेरे प्रियो, एक बात आप याद कीजिए, पढ़े पहला कुरिन्थियों 15 का 21-22 मिला, 15 का 21-22 पढ़ दीजिए, जोर से पढ़े, सुने हम लोग। हाँ पढ़े। क्योंकि जब मनुष्यों के द्वारा मृत्यु जगत में आई, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी मनुष्यों के द्वारा हुआ। पहला, और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए। पहला आदम में सब आत्मा में मर गए थे, शरीर में मर गए थे, लेकिन दूसरा आदम कौन है? यीशु मसीह में जिलाए गए हैं। हालेलुया। लेकिन इसलिए मंडली को हवा के साथ तुलना करता है पौलुस, और यीशु को किसके साथ? आदम के साथ। और वही घटना जो वहां घटा था, खा लिए थे, खत्म हो गए थे, वही घटना घटने वाला था कुरिन्थ का पुस्तक में, कुरिन्थ का मंडली में। तब याकूब का पुस्तक 4 का 7 में पढ़ेंगे, पहला पत्रुस 5 का 9 में पढ़ेंगे, तो हम लोग पाते हैं कि हव्वा ने शैतान के द्वारा अनाज्ञाकारिता होने के लिए किसको सुन ली? शैतान को सुन ली। ठीक। और धूर्तता के साथ सांप ने, हव्वा तो सुन ली, पहला अभिभूत हुई, पहला काम क्या किया? शैतान का आवाज को सुन लिया, और दूसरा काम क्या हुआ? उसको मान ली। मेरे प्रियो, ये कुरिन्थ का मंडली को भी यहाँ क्या हो रहा है कि शैतान का वह प्रतिनिधि छल कर रहे थे। कुरिन्थ का मंडली में शैतान का वो प्रतिनिधि यहाँ घुस गए थे, बोलता पौल। तब बोलता, आज आप और मेरे लिए कुरिन्थ का पुस्तक को मैं यहाँ आप लोगों के बीच में रखा। ऐसे बातों को निकाल देना चाहिए था जो एक दूसरे तू मैं करने वाला। मैं तो अप्लुस का हूँ, मैं तो इसका हूँ, मैं तो पास्टर कमलेश का हूँ, मैं तो डेविड का हूँ, हाँ हमारा पास्टर हुए तो हम मुकेश के हैं, काय हुआ था। ऐसा चीजों को मिलाना चाहिए था पहले ही। यहाँ वही हो रहा है ना, यहाँ वही हो रहा है। हम ये पास्टर के हैं, हम उसके हैं। यहाँ बोलता हम तो 12 चेलाओं में से। ये पौलुस कौन है जो हम लोग को प्रचार करता है? उससे बढ़कर हम लोग हैं, तो हमारा पास्टर ये है। तो अब वही चलते ये लोग शैतान का प्रतिनिधित्व एक्चुअली समानता में था। और पौलुस बोलता ऐसा खराबी चीजों को निकाल के फेंक देना चाहिए था, वैसा खराब बातों को समानता में लेके चलना था। ये लोग टाल मोल किया, निकाला, किसी को समझाया, टाल मोल कर दिया, उसको ढाक दिया, जिसके चलते मंडली में विस्फोट होने वाला था। तब वही समय पौलुस यहाँ लिखता कि ऐसा बातों को तुम लोग को बाहर फेंकना चाहिए था, टालना नहीं चाहिए। 11 का 4 पढ़िए थे, क्या बोलता? वही 11 का 4, वही अभी जो पढ़ रहे हैं, पहला कुरिन्थियों दूसरा कुरिन्थियों 11 का 4। सुनिए क्या बोलता, दूसरा कुरिन्थियों 11 का 4। वो पहले पढ़िए जोर से। यदि कोई तुम्हारे पास आकर दूसरा कोई यीशु मसीह का प्रचार करे, तो जिसका प्रचार हम लोग ने तो करवो ही नहीं किए थे। कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था। ऐसा कोई आत्मा मिल जाए तुम्हें जो पहला से नहीं मिला था, और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना, कभी सुना ही नहीं था, माना ही नहीं था, ऐसा सुसमाचार सुना दे, तुम उसे सह लेते हो, उसको भी सह लेते हो। मैं तो समझता हूँ कि मैं किसी बात में बड़े से बस रोकिए मेरे प्रिय, एक बात को याद करना होगा। कुरिन्थ का मंडल में ऐसे हो रहा था,
पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर के नाम में जो कुछ हुआ था इन लोगों को, कोई कोई आ गए हम लोग इसके हैं उसके हैं ऐसा है बोल के, अभी भी यही परिस्थिति। कोई माता परमेश्वरी बोलता, कोई जवा विटनेस बोलता खाली परमेश्वर है, कोई माता परमेश्वर, यदि परमेश्वर पिता है तो माता भी तो होना चाहिए बोलने लगा। कोई बोलता यीशु खाली यीशु प्रभु है बोलता, कोई पवित्र आत्मा है बोलता, ऐसे गिराते चलता अरे के। लेकिन आप पर हमें कैसा सुसमाचार मिला? गलत तो नहीं। हम लोग त्रिएक परमेश्वर को मानने वाले लोग, बाइबल में जो लिखा वही बातों को मानने वाले लोग, शुरू से जो था शिक्षा, इससे हट के कोई बोलता तो आपको बोलना होगा। हम लोग को पास्टर कमलेश, पास्टर डेविड, पास्टर भाई मुकेश, कोई भी ऐसा संदेश सुनाया नहीं था। आप लोग जाइए, हाँ आपको जानना चाहिए। लेकिन ये लोग नहीं बैठे पास्टर जी कहाँ का कौन है मालूम है नहीं, ऐसा वैसा टीचिंग, अब बाद में बर्बाद हो जाते हैं। यहाँ वही हो रहा है मेरे प्रियो। आप पर मुझे सतर्कता रहना होगा। पहला कुरिन्थी वही 4 का 15 पद, क्योंकि चाहे तुम्हारे पास मसीह में चाहे तुम्हारे पास, जोर से पढ़िए, 10,000 थोड़ा जोर से पढ़ना ताकि आवाज सुने। पिता को अनेक नहीं है, क्योंकि सुसमाचार द्वारा यीशु में मैं तुम्हारा पिता बना हूँ। हालेलुया। सुसमाचार को प्रचार करने के द्वारा तुम्हारा पिता बनाओ, आत्मिक पिता बनाओ। शारीरिक पिता अलग होता है, आत्मिक पिता अलग होता है। मालूम है आपको, मंडली एक कुंवारी के समान है और यीशु एक आदम के दूल्हा के समान है। मंडली दुल्हन और यीशु दूल्हा के समान है। यीशु में विश्वासी के होने के बदले ये विश्वासी लोग जो कोरिन्थ का थे अविश्वासी बन गए। यीशु में अपना स्वतंत्रता ये लोग ने सुसमाचार को दूसरा के साथ दांत दिया मेरे प्रियो। इसलिए तो पौल यहाँ बोलता, नीचे वन पढ़ रही थी 11 का 5 और 6 पद, यहाँ बोलता मैं दूसरा से कम तो नहीं हूं, मैं दूसरा से ज्ञानी भी हूं। लेकिन आपको मालूम है 5-6 पढ़ने से वहां हम लोग को एक बात मालूम चलता, 3 तरीकाओं से शैतान ने इस मंडली को काम किया था। आइए हम वो 3 तरीका को आपको बताने जा रहा हूं। पहला नंबर, ये विश्वासी लोग के बीच में ऐसे झूठे शिक्षक लोग आए थे जो अपने आप को दूसरों से बड़ा सोचने लगे। दूसरा, लोगों से हम बड़े हो गए, अभी पढ़ के आए, कल से ऐसा करके आए, वैसा कर, हम वो लोगों से बड़ा हो गए। पहला नंबर झूठा भविष्यवक्ता, दूसरा झूठा प्रचारक ये बोलने लगे, पहला नंबर। और लोग विश्वास करने लगे सही में पहला हम लोग का जो लीडर था वो लोग से यही लीडर लोग बड़ा है, पहला नंबर। दूसरा नंबर में ये लोग अपना विश्वासी लोगों का इच्छा को पूरी करने लगे। इसका मतलब जान रहे हैं, जो बोलते हैं विश्वासी लोग वही करने लगे। आइए मेरे घर दौड़ के पहुंचने लगे, ऐसा वही करने लगे। इच्छाओं को, परमेश्वर की इच्छा नहीं लेकिन किसका इच्छा? विश्वासी का इच्छा को पूरा करने लगे। तीसरा नंबर, लोग झूठे प्रचारक लोग प्रेरित को लालच देने लगे, मसीह में आओगे तो चंगा पाओगे, मसीह में आओगे तो बच्चा को ऐसा कर देंगे ना, ऐसा झूठा। तो कोई आके ऐसा करने लगे, आप सतर्क रहना। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरा आपके पास एक ही सवाल है, क्या हम लोग सही हैं? ऐसा झूठा शिक्षकों को हम लोग पहचानते हैं कि नहीं? आज ही सतर्क रहना होगा। हालेलुया। परमेश्वर की